सारे पंचनामे हुए यहाँ पर, और हमारे जितने मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी अगर पंचनामा करना चाहते हैं, आज की शाम सक्सेसफुल शाम है, तो प्लीज़ रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। एनीवन? सबसे पहले कहाँ ओपनर, कहाँ है हमारा आलोक? ओपनर किधर गया? अच्छा, इससे पहले कि ये शाम आगे बढ़े, देर आर फ्यू पीपल आई नीड टू थैंक। क्या है कि मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं और फिल्म चल गई है, और सब ने, जिन्होंने मतलब चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, सब ने सारा क्रेडिट भी ले लिया है, बट देर आर फ्यू पीपल जिनके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती थी। सो देर आर सम हु आर देयर, देर आर सम हु आर नॉट देयर। सुधीर दिख नहीं रहा मेरे को। सुधीर इज माई DP। आई सीरियसली डोंट नो हाउ आई विल शूट अ फिल्म विदाउट हिम। जिस दिन उसने कह दिया डेट नहीं है मेरे पास, तो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आएगा कि ये वाली शूट कैसे होगी। राहुल और तरुण मेरे को राइटर्स, क्योंकि वो दोनों नए हैं और राइटर्स में मैंने अपना नाम भी चुपचाप शैतानी से डाल दिया है, तो सबको लगता है मैंने लिखी है, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा उन दोनों ने लिखी है। और वो लैंग्वेज, क्योंकि मेरी अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो लैंग्वेज उन दोनों के बिना आती नहीं। तो राहुल, तरुण, तुम लोग भी दिख नहीं रहे हो, ये लाइटें आंखों में आ रही हैं, बट तुम दोनों के बिना भी नहीं बनती थी। निहारिका, जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, मैं पहली बार एक फिल्म कर रहा था जिसमें थोड़ा पैसा खर्चा ज़्यादा कर रहे थे हम, और ये कोशिश थी कि लोग अच्छे दिखें, लेकिन जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में हमेशा होता है कि आप सबसे यही कहते हो कि देख मेरे पास 100 रुपये, लेकिन 150 रुपये का काम करना है। और मैंने उसको भी यही कहा था, और उसने एक्चुअली कर दिया। मतलब उसकी पहली फिल्म है शायद एज इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, लेकिन उसने जो लुक दिया है फिल्म को, वो मतलब वो लगती भी नहीं थी, वो सेट पे असिस्टेंट की तरह घूमती थी, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है। क्या बात है, निहारिका के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मैंने निहारिका को बोला था, निहारिका देख क्या मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मेरी अनायता श्रॉफ तू ही है, तो उस लेवल का काम कर देना। एंड आई थिंक, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अनायता भी इससे बेटर इस बजट में काम नहीं कर पाती। रजतदा पता नहीं यहाँ है या नहीं है। रजतदा केम इन टू द फिल्म एट अ लेटर मोमेंट, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट जो प्रोडक्शन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, उसका सरदर्द मेरा इतना कम कर दिया था कि वो एक डिपार्टमेंट मुझे कभी लगा ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। तो थैंक्स रजतदा, आप हो। शारिब तोशी, दे गेव मी अ सुपर्ब सॉन्ग शराबी। इट वाज वंडरफुल ऑफ देम कि मुझे उनसे एक गाना चाहिए था और उन्होंने मुझे वो दिया। आई ऑलवेज वांटेड कि मेरा अपना शराब का एक गाना हो, तो उन्होंने मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। अकीव, ये फिल्म मैंने उतनी अच्छी बनाई नहीं है जितनी अच्छी दिखती है। उसने काटी ज्यादा अच्छी है, मतलब अगर कोई मेरा फर्स्ट कट देख लेता तो मुझे निकाल देते इस इंडस्ट्री से कि इसको काम वाम करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, जिस पे सब हंस रहे हैं और जिसकी वजह से हमें कह रहे हैं सुपरहिट फिल्म है, वो अकीव का काम है। मैंने तो शायद 2.25 घंटे या 2 घंटे 55 मिनट का पहला कट बनाया था, वो उसने किया है। कैसे किया बिना कोई सीन काटे, वो इट्स हिज मैजिक। सो अकीव, थैंक यू। लेट आया तू, लेकिन फाइनली आ गया। आई एम हैप्पी कि मेरी पिक्चर डिले हो गई, वरना ब्रदर्स के चक्कर में आता ही नहीं है तो कभी भी। अंशुल, माय क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन द फिल्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अंशुल, दैट तेरे बिना बनती ही नहीं, मतलब मैं बना ही नहीं पाता। सो आई एम ग्लैड यू वर देयर। बस इतना ही बोलूंगा अंशुल के बारे में। राहुल मेरा एसोसिएट भी है। मुझे कभी कभी लगता है, ये बात मैंने अंशुल के बारे में बोली थी पंचनामा 1 में, लेकिन उससे ज्यादा शायद इस बार अप्लाई होती है कि मुझे सेट पे कभी कभी इस बात का शक होता था कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूं या राहुल कर रहा है। मतलब एक्चुअली एक बार अभिषेक ने आके मुझे सेट पे कह दिया था कि तेरे सेट पे पता है प्रॉब्लम क्या है, 3 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तू, अंशुल, राहुल, भाई डिसाइड कर लो कौन डायरेक्ट कर रहा है।
मैंने किसी का नाम मिस तो नहीं किया ना? मुझे पता है, आ रहा हूं मैं। विक्की सिदाना। विक्की ने मुझे बहुत झेला है। मतलब मेरी कास्टिंग 6-6 महीने 8-8 महीने चलती है। और मतलब अगर आप पिछली फिल्म और ये फिल्म मिला के देखें तो उसने ऑलमोस्ट हमें 5 लड़के और 3 लड़कियां जैसे उसने कास्ट किए हैं वही कर सकता था। मतलब जितना मैं उसको झिला देता हूँ ना कास्टिंग में, आई डोंट नो हाउ ही हैंडल्स इट और कैसे मैनेज करता है। मतलब ये लोग भी उसका नाम ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इनके यहाँ खड़े होने की वजह वही है। क्या बात, टोटली बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। तो थैंक यू विक्की। प्लीज अपनी जगह खड़े तो हो जाओ यार, नहीं आ सकते आ जाओ नहीं तो। अच्छा, आपको पता है सेट पे ना सबसे कम पेशेंस लोगों में होती है साउंड वालों के लिए। समहाउ हर सेट पे सबको लगता है साउंड सबसे बेकार का काम है, और साउंड डिजाइनर में इतनी पेशेंस होनी जरूरी होती है। वो कैसे हमारी बकवास झेल लेता है, डीपी का चिल्लाना भी झेल लेता है। तो सोहेल, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक आउट ऑफ ऑल 3 ऑफ माई फिल्म्स दिस हैज द बेस्ट साउंड। और इसी साउंड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आलोक दा का, जिन्होंने फिल्म मिक्स की है। आलोक दा ने मेरी 3 फिल्में की हैं और मैंने हमेशा हफ्ते भर में कराई है उनसे। मतलब 48 घंटे लगातार भी उन्होंने मेरे लिए काम किया है। क्यों किया है मुझे भी पता नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाई ही डज इट। वो बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, मैं नहीं करता, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड फाइनली आई डोंट नो वेदर ही हैज रीच्ड। हितेश सर आए क्या? आशीष है यहाँ पे? नहीं है। आशीष पहुंचा? ये इसने मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा हराम की है। बेटा क्यों आ गए तुम? ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हैं। इसको कुछ भी बोलो, ठीक है, पहली चीज जब शुरू हुई थी फिल्म तो ये बोलता था हो जाएगा। तो इसने पहले मुझे आदत डाली इस चीज की कि कुछ भी बोलो हो जाएगा। और फिर 3 महीने बाद साला कुछ भी बोलो नहीं हो सकता। मतलब मैंने मन में जितनी गाली इसको दी है उतनी किसी को नहीं दी है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह हमने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमें ये कीड़ा है कि हमें कोई 10 करोड़ दे दे तो हम 16 की बनाने की कोशिश करते हैं, 16 दे दे तो 22 की बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उसको मैक्सिमाइज करने में ना बहुत मेहनत जाती है। मतलब 1 रुपए से 1.5 रुपए के काम निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। True. और वो उसने किया है। तो थैंक यू आशीष, थैंक यू, तू आ गया। देखो मैं क्रेडिट लिस्ट लेके नहीं आया हूं, तो अभी भी मैं मिस कर रहा हूं किसी का तो बता दो। वो तो मुझे पता है, वो रोक के रखा है मैंने। फाइनली हितेश सर आए? नहीं आए। देखो so lastly and most importantly I want to thank Hitesh. He's my music director. He also does the score for me. He gave me beautiful songs like Paro, Hiriye. But most importantly, I'm really thankful to him just for being there in my life. You're not there, but you're the big brother I never had. मेरी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने लोगों को मैं गालियाँ देता हूँ, जितनी बार मेरा रोने का दिल करता है, जितनी बार मेरा किसी को मारने का दिल करता है, अगर किसी इंसान की वजह से मैं इन 1.5-2 साल थोड़ा सेन रहा हूँ, मतलब the only person who has stopped me from killing myself or someone else is him. So thank you. अब आप, अच्छा एक्टर्स को मैं थैंक यू बोलना नहीं है, उनका तो लाइव बना दी मैंने। उनको क्या थैंक यू बोलना है? बहुत जेन्युइन रिएक्शन है, नहीं बहुत जेन्युइन रिएक्शन, सही बात है यार, उसमें क्या है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ मतलब फैमिली ऑफ कोर्स, अच्छा, मम्मी पापा, उनका काम से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन खड़े रहे, ठीक है। अंकुर, तरुण, माय ब्रदर्स, बस। तुझे थैंक यू नहीं बोलना है मुझे अब की बार। हाँ, उसको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मीडिया से तो प्लीज। नहीं अभी बहुत बाकी है। Hello. हाँ On your right,
सबसे पहले many congratulations for the phenomenal success. This is Simran Singh from Bollywood Nazar. My question to you is कि यहाँ पे हम देख रहे हैं celebrating breakups worldwide. कई जगह हमने पढ़ा है creating breakups worldwide. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा आया हो जिन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप आपकी मूवी देखने के बाद ही हुआ है? I have been dying to share this incident और मैंने अपने सारे social media पे उसकी वीडियो और पिक्चर शेयर की है. So this happened literally 3 days back. Lot of people have come to us and told us कि हमारा फिल्म के बाद ब्रेकअप हो गया ये वो. So I was in my car, I was parking it और मैं पार्क करने के पहले सेल्फी ले रही थी. तो सेल्फी ले रही थी तो ये लड़का देख रहा था तो मुझे लगा कि मे बी इज जस्ट स्टेयरिंग. चिक्स डू दिस ऑल द टाइम. एंड सडनली आई हियर अ नॉक और मैंने टर्न किया. सो ये लड़का हाथ में एक टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था थैंक यू टीम PKP2, you all have saved my life. And he did this. I just turned around, I couldn't stop laughing. उसके बाद मैंने विंडो रोल डाउन की, उसने तेरी तरह मोनोलॉग शुरू किया. I told you कि you have no idea, I went to watch the film और हम 3 दोस्त ऐसे हैं और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना अनॉय करी थी एंड लिटरली फिल्म देखने के नेक्स्ट दिन उसने ब्रेकअप किया था. So that is on your head. कार्तिक, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरा जो फैन पेज वगैरह है या मेरा जो पर्सनल नंबर भी है उसमें आजकल उल्टे मैसेजेस आने लग गए. नहीं, लड़कियां हेट नहीं करती, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सल्यूशन मुझसे मांग रही हैं. एंड मेरा नंबर दे दे. पता नहीं वो लव गुरु वाला सिचुएशन चालू हो गया. मैंने बोला उल्टा था, उसमें अगेंस्ट बोला था. लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते कुछ और है, समझती कुछ और है, करती कुछ और है. तो आई थिंक वो हो गया. तो सल्यूशन मांग रही है वो. एंड ये सिचुएशन है. बाकी एक चीज़ और हुई थी. आई मीन एक फिल्म के टाइम ना फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने, जो राहुल का नंबर दे दिया था अपना नंबर बोल के. तो मैं एक सीन पे इनको अपना नंबर बोलता हूँ तो वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर राहुल का नंबर है. तो उनको फ़ोन्स आने लगे हैं आजकल लड़कियों के और वो भी उनसे भी सॉल्यूशंस मांग रही हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप कैसे बचेगा. ये सारी सिचुएशंस हो रही है. ओके, आप तीनों से मेरा एक और सवाल है. कभी आपको मतलब फर्स्ट पार्ट की भी अगर बात करें तो आप तीनों से एक सवाल है कि कभी आपसे कभी फीमेल फैंस आपसे मिलती है तो आप उन्हें उनका चेहरा देखते तो कैसा लगता है? आपको खुश होकर मिलती है या कहीं अंदर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कूद रहे हो, चिढ़ रहे हो? कुछ ऐसा लगा है आपको? कोई फेस किया आपने ऐसा कुछ? मुझे लड़कों से पूछा कि लड़कियां जब उनसे मिलती हैं तो कैसे खुश होके मिलती हैं या कुछ ऐसा कुड़ के या चिढ़ के मिलती है? मुझे तो आके एक ही चीज बोलती है लड़कियां, एक बार चल झूठी बोल दो, एक बार चल झूठी बोल दो. यही हुआ है मुझसे. मुझे लगा था एक्चुअली कि ये फिल्म करके कि लड़कियों से थोड़ा फ्लैक मिलेगा कि तुम लोग क्या समझते हो लड़के, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा. एक्चुअली लड़कियां भी उतनी एंजॉय कर रही है और जहाँ हम लोग स्क्रीनिंग पे एक्चुअली देख रहे हैं दे आर रियली एंजॉयिंग इट एंड दे आर लाफिंग, दे आर टेकिंग इट स्पोर्टिंगली. So I don't think so that is happening. I mean in fact बहुत सारा फीमेल एड्यूलेशन नहीं मिल रहा है, so it's a good feeling. I think मुझे तो पत्थर मार रही हैं और जहाँ जा रहा हूँ जूते चप्पल सब फेंक रही हैं. क्या कर दिया, क्या बोल रहा है तू? झूठा क्या है? ऐसे ही हो रहा है सच में. Hi, this is Shivangi from Live India. मेरा सवाल तीनों लड़कों से है. On your right, here. क्या इस फिल्म को करने के बाद आपको लगता है कि आप तीनों भी लव गुरु हो गए? इस चीज़ का सवाल ना सबसे बड़े महागुरु बताएंगे, बिकॉज इन्होंने ही हमें सारी पट्टी पढ़ाई है, इन्होंने ही सारी लिखावट की है. जितने सीन्स है, जितने मतलब वो जितना मसाला है ना वो सारा इनका है एक्चुअली, तो क्रेडिट इनको जाता है. नहीं, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो रही है तो होने अच्छी बात है ना कि इनके पास सॉल्यूशंस हैं. मतलब इस बहाने इसको लड़की मिल जाएगी कोई. हाँ, इस बहाने तो मिल जाएगी. इसी बहाने से यार. एनीवन? हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम गैप. यहाँ पर आपके साथ आपके लेफ्ट में आई जस्ट नीडेड टू नो, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, लव इज इंजूरियस टू हेल्थ. हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस थिंग एंड इफ यस देन व्हाई एंड इफ नो देन व्हाई? एक्चुअली यू कैन गिव योर कोट. आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जब एक आदत बुरी आदत बन जाती है सो इट बिकम्स इंजूरियस टू हेल्थ. सो व्हाट सर एंड अभिषेक आर ट्राइंग टू से इज कि प्यार अब एक बुरी आदत बन गई है कुछ लोगों के लिए. आई एम गोइंग टू से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती. तो जब वो हो जाता है आपकी लाइफ में देन लव एक्चुअली बिकम्स इंजूरियस टू योर स्लीप, योर फ्रीडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
सोहेल आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोहेल आपके साथ ऐसा हुआ है? एक मिनट, I don't believe in it, but I don't believe in it. No. जो सारी बुरी आदतें हैं जैसे शराब, सिगरेट, कुछ भी हमेशा एक वार्निंग के साथ आती है। लव एक ऐसी रोग है दिल का जो कभी कोई डिस्क्लेमर के साथ नहीं आता है। तो ये फिल्म हमने माँ कसम, ये फिल्म एक डिस्क्लेमर है। ओह माँ कसम। टू लेट हाँ जी, ओरिजिनल था ना? ओरिजिनल था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल। ये लोग यही करते हैं। ये क्या हुआ क्या? मेरी लाइनें चुरा चुरा के अपनी बना के बोल देते हैं ये। ओके, मैं स्टार कास्ट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने लोग हैं कृपया मंच पर आ जाएं, जो लोग हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे हाँ, केक कटेंगे बिल्कुल। आइए, सक्सेस साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात। एंड प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने लोग डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं प्लीज कृपया मंच पर आ जाएं केक कटिंग के लिए। आओ यार सब लोग केक काटने तो आ जाओ। अकीब, सुधीर, आशीष, सर, अजीत सर आइए, माकन भाई, आनंद भाई। एक सेकंड म्यूजिक रोक में, एक सेकंड। एक इंसान को थैंक यू बोलना भूल गया मैं। हाँ, अमित, मेरी चीफ एडी। वी लव यू अमित। अमित, ये सारे नालायक किसी लायक नहीं थे अगर तू नहीं होती तो। तूने कैसे संभाला इनको 1.5 साल मुझे पता नहीं है, तो थैंक यू। और जो बन गया कुत्ता की आप बात कर रहे हैं, जो गाना था, बहुत फर्स्ट फिल्म में बहुत ऐसा कुत्ता बने थे, मतलब लड़के सारे लड़के बने थे। सेकंड पार्ट में काफ़ी मूर्ख बने, जो कि गाना है।